वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 14 दिसंबर 2020 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ये लगभग शाम के समय लगभग 7 या सवा 7 बजे के आसपास शुरू होगा, जो कि रात के 12:15 या 12:30 बजे तक चलेगा। अगर मैं भारत की बात कहूँ तो इस ग्रहण का प्रभाव यानी ये जो ग्रहण है वो भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो असर है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ना तो सूतक लगेगा और ना ही कुछ ऐसा हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं हर एक ग्रहण के लिए, उसे हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टेज पे इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों, ये ग्रहण वृश्चिक राशि और वृषभ राशि के एक्सिस में लगेगा। राहु वृषभ राशि में है और वृश्चिक राशि में सूर्य, केतु, बुध और चंद्रमा की युति बनेगी। यानी कि ये सेकंड हाउस, एक कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस एक्टिवेट करेगा और साथ ही साथ में एट्थ हाउस एक्टिवेट करेगा। अब दोस्तों, इस चीज़ को समझें कि सेकंड हाउस क्या होता है। अगर एक कालपुरुष चार्ट में मैं सेकंड हाउस को देखता हूँ तो सेकंड हाउस का मतलब होता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ये आपको एंसेस्टर्स को बिलोंग करता है, ये आपके कुटुंब को बिलोंग करता है, ये आपकी वाणी को बिलोंग करता है, ये आपके कुटुंब को बिलोंग करता है। साथ ही साथ में ये आपके धन को दर्शाता है कि आप अपने जीवन में धन कितना कमाते हैं। ये सेकंड हाउस की एनर्जी। और एट्थ हाउस की एनर्जी क्या है? एट्थ हाउस की एनर्जी सबसे पहले होती है कि पति पत्नी के संबंध शादी के बाद कैसे हैं, वो एट्थ हाउस से डिनोट किया जाता है। आपके इन लॉज कैसे हैं, वो एट्थ हाउस से डिनोट किया जाता है। आपके लाइफ में सडन इवेंट्स, चाहे अच्छे ही या बुरे, वो एट्थ हाउस से डिनोट किया जाता है। आपकी कुंडली अवेकनिंग, आपके अंदर जो हिडन पावर्स है या कोई भी ऐसी शक्ति जिसको आप सरफेस लेवल पे नहीं जानते, जो इंटरनली डिस्गाइज्ड है, तो एट्थ हाउस एक डिस्गाइज हाउस है जिसके अंदर एक रहस्य छुपा है। और उस रहस्य के अंदर हम जितना डिगिंग डीप करेंगे उतना ही हम उसको जान पाएंगे। तो ये कालपुरुष के चार्ट में सेकंड हाउस और एट्थ हाउस का एक्टिवेशन है। तो वर्ल्ड स्टेज पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो एट्थ हाउस की एनर्जी होती है वो स्कॉर्पियन एनर्जी या वृश्चिक राशि की एनर्जी होती है, वो काफ़ी इंटेंस होती है। तो इंटेंस एनर्जी का मतलब ये होगा कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करने लगेंगे। आप एक ऐसी अनसर्टेनिटी वाली स्टेट में जाएंगे अपनी लाइफ में जहाँ पर क्या सही है या क्या गलत है वो आपको ज्ञात नहीं होगा। आप इन्फ्लुएंस होंगे और ऐसा भी इन्फ्लुएंस आप में हो सकता है कि शायद आप अपनी लाइफ में एक ऐसा गलत निर्णय या गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, ये वो समय है जब एनर्जी काफ़ी इंटेंस रहेगी। और जब एनर्जी इंटेंस होती है तो हमें उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए या उससे फाइट बैक नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को स्थिर रख के उसके अंदर बहना चाहिए। क्योंकि एट्थ हाउस हिडन पावर को भी डिनोट करता है, पति पत्नी के रिलेशनशिप को भी डिनोट करता है, इन लॉज को, सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट, ट्रिगर्स, डेथ, इन सारी चीज़ को डिनोट करता है। तो आने वाला जो समय है वो इसी से रिजेंबल होगा। मतलब आने वाले समय में हम वर्ल्ड लेवल पे या पर्सनल लाइफ लेवल पे कुछ ऐसे इंटेंस एनर्जी या ऐसे इंटेंस इमोशंस देख सकते हैं जो हमारी लाइफ को आइदर राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा और या आइदर रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाएगा। दोस्तों, अगर इस समय आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में तो उसको अवॉइड कीजिएगा। कोई भी नया डॉक्यूमेंटेशन पे साइन मत कीजिएगा। अगर कोई आप रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप में अगर आप उस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाह रहे लेकिन कोई दूसरा ब्रेक करना चाह रहा है तो आप वो वजह मत बनिएगा जिसके कारण वो रिलेशनशिप ब्रेक हो। अगर वो स्वयं दूसरा इंसान उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहता है देन इट इज़ हिज कर्मा, इट इज़ नॉट योर कर्मा। अगर आप पार्टनरशिप वेंचर में हैं तो पार्टनरशिप को अपने आप खुद एक रीज़न मत बनिएगा उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, क्योंकि ऐसी बड़ी प्रबल संभावना बनेगी कि आप इस समय जो भी काम करेंगे किसी और से प्रेरित होकर ही करेंगे और आपकी जो खुद की इंटेलिजेंस है या आपका खुद का जो सूर्य की आवाज़ है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि एनर्जी जब इंटेंस होती है तो इंसान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन वाली स्टेट में वो इंसान चला जाता है
और उसे जैसे बाहर से जो गाइडेंस मिलती है, जो उसके आसपास के लोग हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, उसे लगता है उसके लिए सही है। लेकिन यही कैच है दोस्तों, यही कैच है, आपकी एक छोटी सी भूल आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगी, जिस रीज़न से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको काफ़ी पछतावा फिर होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये जो ग्रहण की एनर्जी है ये वर्ल्ड लेवल पर भी काफ़ी इंटेंस रहेगी, जहाँ पर हम ऐसे इवेंट्स विटनेस कर सकते हैं जैसे प्रोटेस्ट हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। ये कोई वार लाइक सिनारियो को भी डिनोट करता है जो भविष्य में घटित हो सकता है। ये स्कैंडल्स को भी डिनोट करता है, क्योंकि स्कैंडल्स मतलब जो छुपा हुआ है उसको बाहर लेके आना। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी डिनोट करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अंदर से होती है। ये आपको आपकी एनर्जी से रिलेट करेगा। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, या कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, या आप स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस में हैं, तो सडन कोई चीज़ ट्रिगर हो सकती है आपके अंदर, जिसके थ्रू आपके अंदर वो अंतर ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, या आपको वो ईश्वर प्राप्त हो सकता है जिसके लिए आपने काफ़ी तपस्या की है। दोस्तों, ये जो ग्रहण है वो मेक और ब्रेक वाली स्थिति में आपको लेके आ जाएगा। ये एक ऐसा ग्रहण है जो हम सबको इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन इस ग्रहण से वही सोल कुछ पा सकते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में वो फाइट बैक नहीं की, जिन्होंने हमेशा अपनी इमोशंस को समझा है, जिन्होंने अपनी जर्नी को समझा है, जिन्होंने कर्मा को समझा है, जिन्होंने सोल को समझा है, जिसने ईश्वर को समझा है। ये वो समय है कि आप गलत के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे, ना कि अच्छे के लिए प्रेरित होंगे। तो अपने इमोशंस में ना बहें दोस्तों, और अपनी अंदर की पुकार, जो आपकी आत्मा की पुकार है, उससे जुड़े रहें दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, ये मेक और ब्रेक वाला समय है आपके लिए और एक पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इस समय में अपने आप से जितना आप आइसोलेशन में अपने आप को रखेंगे उतना ज़्यादा होगा। और बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है, या बाहर के जो भी लोग हैं, या बाहर का जो भी ओरा है, अगर उसको आप अपने अंदर स्पेस दे देंगे तो वो आपसे कुछ ऐसा करा सकते हैं जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े। दोस्तों, मैं पर्सनली भी आपको बता रहा हूँ, ये ग्रहण पर्सनली हर एक इंसान के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगा। और मैं वर्ल्ड स्टेज की बात करूँ तो वर्ल्ड स्टेज में ये एक वार्निंग सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल है जिसको बोलते हैं कि आंधी से पहले क्या सन्नाटा है। जो सन्नाटा को मैं महसूस कर रहा हूँ कि आगे आने वाली आंधी कैसी हो सकती है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो मेरे बस में है। तो अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट करते हैं, और अगर आपको लगता है मैं जो भी इस वीडियो के थ्रू आपके साथ जो भी शेयर कर रहा हूँ उसको अपना के आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सृजन कर सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन पा सकते हैं, तो दोस्तों ज़रूर अपनाइएगा। जिस तरह से मैं इस ग्रहण को देख रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल मैं बता देता हूँ एक चीज़, हम उस टाइम में इंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ मेक और ब्रेक वाली स्थिति होगी। प्रकृति, क्यों ना हम अपनी डेस्टिनी को प्रकृति के हवाले कर दें, ईश्वर के हवाले कर दें, एंड लेट हिम डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। आप किसी भी इन्फ्लुएंस पे मत आइएगा, कोई साइन वगैरह मत कीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी न्यू पार्टनरशिप वेंचर ये तोड़ने का समय नहीं है। बस इतना याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जोड़ने का समय है। और जो इंसान तोड़ेगा उसको फिर वो भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। तो आप अपने कर्मा को क्लीन रखें, क्योंकि आप जितना अपने कर्मा को क्लीन रखेंगे, ईश्वर सारथी के रूप में हमेशा आपके सदैव रहेगा। अगले का क्या कर्मा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका जो कर्मा है वो तो आपके कंट्रोल में है। सो डोंट बी रिजिड, या अपने आप को प्रूव करने के प्रयास ना करें कि अगर अपनी जिद में ना आए, अपने अहंकार में नहीं आए। हो सकता है इंटेंस एनर्जी है तो आपका इमोशनल का आउटबर्स्ट हो सकता है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस पल से निकल जाइएगा, इस पल से निकल जाइएगा और अपने आप को आइसोलेट कर दीजिएगा और अपने अंदर आत्मचिंतन कीजिएगा। फिर जो सही है क्या गलत है वो आपको धीरे धीरे अपने आप से समझ में आ जाएगा। ये वो समय है जहाँ पर हमें अपने ब्रेन का नहीं सुनना है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमें अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। ये हम उस स्टेट में जा रहे हैं दोस्तों कि 2021 में जो इंसान ज़्यादा दिमाग लगाएगा
वो फिर ऐसी स्थिति में पहुंचेगा अपनी लाइफ में जिससे वो कभी उभर नहीं पाएगा। लेकिन जो अपनी अंतर्मन की पुकार सुनेंगे, जो उस अंतरात्मा की पुकार सुनेंगे, तो उनके लिए एक नए भविष्य का निर्माण स्वयं वो ईश्वर कर रहा है। तो दोस्तों, इस ग्रहण को मैं एक वार्निंग सिग्नल के रूप में देखता हूँ, एक इंटेंस एनर्जी के रूप में देखता हूँ, जिसमें हमारे जो इमोशनल स्टेट है उसके साथ बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ेगा, और अंत में वही विजयी हो सकता है जिसने अपनी इमोशंस पर विजय प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो प्रयास है और मेरा ये जो भी इंटरप्रिटेशन है इस ग्रहण के प्रति जो मैंने समझा है, उससे आप जुड़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाएंगे या कुछ ऐसी बातों को इस वीडियो को थ्रू अपने जीवन में अपनाएंगे जिससे जिससे आपका जीवन एक अच्छे रूप में ट्रांसफॉर्म हो आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।